अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आर नेम मुस्तफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 उसके पहले 5 जो हल करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हमारे पास 81/16 पावर -3/4। तो अगर हमें इसे पावर प्लस में बनाना हो 3/4 तो हम क्या लिख सकते हैं, 16/81। और स्टूडेंट्स इसकी पावर हमारे पास बन जाएगी +3/4। स्टूडेंट 16 को किसकी पावर 4 लिख सकते हैं और 81 को किसकी पावर 4 लिख सकते हैं, ताकि ये 4 से कैंसल आउट हो जाए। तो पहले 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are। और 81 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 3 2s are 6, 2 कैरी 21, 3 7s are 3 9s are 3 3s are और 3 1s are। तो स्टूडेंट 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 ओवर 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और होल पावर हमारे पास है 3/4। तो स्टूडेंट 2 की पावर 4 अलग लिख लें और इसकी जो पावर है 3/4 ये अलग कर दें, ओवर 3 की पावर 4 और इसकी पावर भी है 3/4, इसको भी अलग कर दें। तो 4 से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 बच गया। इट मीन 2 को हमें लिखना है 3 टाइम्स ओवर 3 को भी हमें लिखना है 3 टाइम्स। 2 2s are 4 2s are 8 और 3 3s are 9 3s are 27। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 8/27। आइए स्टूडेंट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर 3/4 की पावर -2 है, तो अगर हमें इसे +2 लिखना हो तो हम लिखेंगे 4/3 और इसकी जो पावर है ये बन जाएगी +2 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9/4 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 3। इसी तरह स्टूडेंट्स 16 है तो 16 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 4 4s are 16 और 4 1s are 4। तो 16 को हम लिख लेंगे 4 की पावर 2 ओवर 27। स्टूडेंट तो यहाँ पर 3 का टेबल 3 9s are 3 3s are और 3 1s are 27 को हम लिख लेंगे 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 पावर 2, इट मीन 4 को हमें 2 टाइम्स लिखना होगा ओवर 3 पावर 2, इट मीन 3 को भी हमें 2 टाइम्स लिखना होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 9 पावर 3, 9 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे ओवर 4 पावर 3, तो 4 को भी हम 3 टाइम्स लिख देंगे। मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, अगेन 4 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 3 की पावर 3, 3 को भी 3 टाइम्स लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 4 इस 4 से कैंसिल कर दें, ये 4 इस 4 से कैंसिल कर दें, ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट कर दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 3s are 9, तो ये 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगेन ये 3 3s are 9, तो ये 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये 3 बचता है, 3 1s are और 3 3s are 9। तो 3 को स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4s are 12। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया है। आइए थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इस पॉइंट को हमें खत्म करना है, तो ये बनेगा 27/1000। स्टूडेंट पॉइंट के नीचे 1 लगाना है, आगे जितने डिजिट है उतने 0 अप्लाई कर देने हैं और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/3। अगर हमें ये पावर प्लस में लिखना हो स्टूडेंट्स तो ये बनेगा 1000/27 और इसकी जो पावर है ये बन जाएगी 1/3। तो अभी स्टूडेंट्स 1000 के भी और 27 के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 500 और 2 250, 2 125, 5 2s are 10, 2 carry 5 5s are 5 5s are and 5 1s are। तो स्टूडेंट 1000 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 और होल पावर 1/3 ओवर 27। स्टूडेंट 27 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 3 9s are
3 3 आर 3 1 आर। तो 27 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 होल पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। 2 पावर 3 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 इसकी भी पावर 1/3 ओवर 3 पावर 3 और इसकी भी पावर 1/3। तो ये 3 3 से कैंसल आउट हो जाएंगे। 5 2 आर 10/3। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो थर्ड पार्ट है ये भी हमने सॉल्व कर लिया है, जिसका आंसर बन रहा है 10/3। आइए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35 ओवर y पावर 14 z पावर 7 और स्टूडेंट्स होल पावर हमारे पास बन जाएगी 1/7। तो स्टूडेंट्स अब x वाले इकट्ठे कर लें, y वाले इकट्ठे और z वाले इकट्ठे कर लें। तो स्टूडेंट्स x क्योंकि हमारे पास है ही एक, x पावर 14 इसकी पावर 1/7। इसी तरह स्टूडेंट्स y पावर 21, ये y पावर 14 है स्टूडेंट्स, ऊपर लिखेंगे तो ये -14 बन जाएगा और इसकी पावर भी 1/7। इसी तरह स्टूडेंट्स z पावर 35, ये z पावर 7 है, ऊपर लिखा जाएगा तो -7 हो जाएगी पावर और स्टूडेंट इसकी पावर भी हमें 1/7 लिखनी होगी। x पावर 14 बाय 1/7 स्टूडेंट यहाँ पर y की पावर 7 बचती है और बायर पावर 1/7 और z की पावर हमारे पास स्टूडेंट्स 28 बचती है। 35 - 7 28 और स्टूडेंट इसकी पावर भी हमें लिखनी होगी 1/7। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 1 आर 7 2 आर, x की पावर हमारे पास स्टूडेंट्स 2 आ गई, ये 7 7 से कैंसल आउट हो जाएगा, y रह गया और 7 1 आर 7 4 आर, तो जो z की पावर स्टूडेंट हमारे पास 4 आ गई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5 स्टूडेंट 25 की पावर n+1 है तो इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 n+1। इसी तरह नेक्स्ट 25 है, 25 को स्टूडेंट्स 5 की पावर 2 लिख देंगे इनटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इनटू स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 5 की पावर 2n+3 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम 2n+2 और +1 स्टूडेंट्स 3 को हमने ब्रेक करके 2 + 1 लिख लिया, -25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2 और जो बाहर पावर हमारे पास ये स्टूडेंट्स n+1। तो स्टूडेंट्स इस सेटअप में हमने क्या किया है, 25 को 5 की पावर 2 लिखा, इस 25 को भी 5 की पावर 2 लिखा, यहाँ पर 5 की पावर 2n+3 थी तो इसको हमने लिख लिया 5 की पावर 2n+2 + 1, ब्रेक करके इसको 3 को 2 + 1 लिख लिया। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास 5 की पावर 2 बनती है, इधर भी 5 की पावर 2 लिखी हुई है तो इधर भी हमने 5 की पावर 2 ही करनी थी। स्टूडेंट्स 5 की पावर 2n+2 माइनस स्टूडेंट बेस सेम पावर्स ऐड अप कर दें तो ये हमारे पास 2n+2 ये भी बन जाएगा ओवर 5 इंटू यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 की पावर 2n+2 अलग कर दें और जो 5 की पावर 1 है ये वाली इसको अलग लिख लें माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई कर लें 5 की पावर 2n+2। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 2n+2, तो स्टूडेंट्स ये इनको हम कॉमन कर लेते हैं। 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से तो हमारे पास 5 माइनस क्योंकि ये कॉमन हो गया तो इधर हमारे पास 1 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 5 की पावर
प्लस 2, इसको भी कॉमन कर लें, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन कर लिया, तो बाकी स्टूडेंट हमारे पास रह गया 5 इंटू ये भी 5 माइनस, और स्टूडेंट क्योंकि ये इसे हमने कॉमन किया तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 रह जाएगा, तो 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2 स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 माइनस 1 4 ओवर 5 इंटू 5, 5 5 आर 25, 25 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाता है 4 ओवर 24, इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1s आर और 4 6 आर, तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 1/6। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लिया। होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे आज के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।